Hello everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good. So basically in this video हम क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति उसका सेकंड चैप्टर, ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत, उसको करेंगे. सो बेसिकली इन दिस वीडियो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. सो कम्स टू द टॉपिक. 1917 की रूसी क्रांति विश्व इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी. जो 1917 में हमारी रूसी क्रांति हुई वो काफी बड़ी घटना थी एक वैश्विक इतिहास के रूप में, ठीक है. द रीजन इज इस क्रांति से रूस में एक नई तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था उभरी. तो इस क्रांति से हुआ क्या, तो जो हमारा रूस है उसमें एक नई तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था उभरी. नाउ दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात रूस ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया. जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करा, उस टाइम पे दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात रूस ने, मतलब उस टाइम पे भी और उसके बाद भी रूस ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया. उसने ये डिसाइड किया रूस ने कि जो पूर्वी यूरोप, जितना भी पूर्वी यूरोप का पार्ट है उसमें कम्युनिस्ट सरकार की हम स्थापना करेंगे. नाउ परिणाम स्वरूप पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी और अन्य कई देशों में कम्युनिस्ट सरकार बनी. और फाइनली जो हमारी पूर्वी यूरोप में जो उसका पर्पस था कि कम्युनिस्ट सरकार बनाना, वो पर्पस सक्सेसफुल रहा और हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी और अन्य कई देशों में कम्युनिस्ट सरकार बन गई. 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति की सफलता में भी सोवियत संघ की ही भूमिका रही. यहाँ पे जो है रूस और जो सोवियत संघ है, ठीक है, उसको बेसिकली बोला गया है, ठीक है. सो अब क्या हुआ, 1949 में चीन में जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई, ठीक है, जो कम्युनिस्ट क्रांति की सफलता हुई इसमें भी 99% हाथ सोवियत संघ को आया, सोवियत संघ का बोला जाता है. सोवियत संघ ले लो, रूस ले लो बेसिकली, ठीक है. सो कंफ्यूज नहीं होना. ओके. नाउ शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीय विश्व का उद्भव हुआ, अर्थात दुनिया में अब दो खेमे थे. दो ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है, दो ध्रुवीय, टू पोल्स. अब दुनिया में हमारे दो पोल्स थे, दो ध्रुव थे. एक ध्रुव या फिर एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था. एक खेमे को या फिर एक ध्रुव को अमेरिका चला रहा था और सेकेंड ध्रुव या फिर सेकेंड खेमे को हमारा सोवियत संघ चला रहा था, ठीक है. सो एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था और दूसरे खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ के हाथों में था. साम्यवादी खेमे के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीय विश्व का अंत भी हो गया. साम्यवादी खेमा यानी जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ बेसिकली, ठीक है, तो हमारा जो दो ध्रुवीय विश्व था वो एक ध्रुवीय में चेंज हो गया. जब दो शक्तियां हैं और एक ऑलरेडी मर गई या एक ऑलरेडी हार गई तो बचेगी तो एक ही ना. तो इस तरीके से साम्यवादी खेमे के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीय विश्व का भी अंत हो गया. अब विश्व में केवल एक ही बड़ी महाशक्ति कौन बची, अमेरिका बची, ठीक है. सो अध्याय का उद्देश्य, इस चैप्टर का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है वो क्या है, फर्स्ट उन कारणों की जांच पड़ताल करना जिनके कारण साम्यवादी खेमे का विघटन हुआ. जैसे कि हमने रीड करा ऊपर या फिर हमने पढ़ा ऊपर कि हुआ क्या था, दो ध्रुवीय विश्व था और एक यानी सोवियत संघ हट गया, साम्यवादी खेमा हट गया तो एक ध्रुवीय विश्व बचा. सो अब हम उसी की जांच पड़ताल करेंगे कि साम्यवादी खेमे का विघटन क्यों हुआ, ठीक है, रीजन क्या क्या थे. सेकंड, साथ ही ये समझने की भी कोशिश की गई कि इन घटनाओं के बाद किस तरह की राजनीतिक व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ. जब साम्यवादी खेमा यानी जो हमारा सोवियत संघ था ये टूट गया या फिर ये इसका विघटन हो गया तो कौन सी और किस तरह की व्यवस्था आई, नई व्यवस्था, ठीक है. तो साथ ही ये समझने की भी कोशिश की गई कि इन घटनाओं के बाद किस तरह की राजनीतिक और वो आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. या वन मोर थिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब इट. ओके, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक ताकि डीपली डिस्कशन हो सके एक टॉपिक पे अच्छे से पर्टिकुलरली. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट लाइक इंट्रोडक्शन में कोई डाउट है सो जस्ट हैव टू कमेंट टू मी. ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर.